Good morning, everyone. Today, our topic is molecule as simple harmonic oscillator. बेसिकली सबसे पहले हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हैं? जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स इट इज फॉर्म्ड बाय टू एटम्स. अब आप बात आती है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड heteronuclear diatomic molecules. होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मीन्स होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी न्यूक्लियाई क्या है फिर सेम होगी. हेटेरोन्यूक्लियर मीन्स डिफरेंट न्यूक्लियाई. डिफरेंट न्यूक्लियाई. होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? लाइक एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन N2O2, HH है हाइड्रोजन. तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में हमारे पास बॉन्ड होता है, तो इस बॉन्ड में क्या हो सकती है, वाइब्रेशंस हो सकती हैं. लेकिन जब मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होती है तो कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती है. हाइड्रोजन के केस में ड्यूरिंग वाइब्रेशन नो डाइपोल मोमेंट चेंज. अब सेकेंड हमारे पास है हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल. हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, लाइक एग्जाम्पल है हमारे पास HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. दोनों न्यूक्लियाई डिफरेंट है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अब इसके बीच जो बॉन्ड बनता है HCl, यहाँ हमारी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है. वाइब्रेशन एग्जिस्ट इन एवरी मॉलिक्यूल, बट हियर डाइपोल मोमेंट चेंजेस ड्यूरिंग वाइब्रेशन. changes during vibration. And this is the necessary condition for a molecule to show vibrational spectra. तो हमारे पास सबसे मेन कंडीशन क्या होती है किसी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, मॉलिक्यूल कि जो है डाइपोल मोमेंट चेंज होनी चाहिए जब उसमें वाइब्रेशन हो रही है. तो ये अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट चेंज हो रही है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल विल हैव वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा. अब जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कौन से रीजन में लाई करता है? इट लाइज इन infrared region of the spectrum. Lies in near infrared region of electromagnetic spectrum.
अब जो बात कर रहे हैं इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, वेयर इट लाइज बिटवीन 1 माइक्रो टू 10⁻² माइक्रो रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, this is also called IR spectroscopy. Now question arises in our mind, why we are calling it as IR spectroscopy? जब हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल में इंफ्रारेड रेडिएशन हम इंसिडेंट करते हैं, तभी क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन होने के बाद क्या होती है, उसकी डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगी। वाइब्रेशन के बाद डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगी। एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग इट्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये हमारे पास क्या था, इसका बेसिक था, क्या हो रहा है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में। इसके बाद हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम एज हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट करेंगे फॉर स्टडिंग इट्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं जब हमें इसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को स्टडी करना है। हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो हमारे पास एनर्जी कर्व होती है, हम ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का टॉपिक। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कर्व होती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आर हमारे पास क्या हो गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। लाइक हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, इसमें हम हाइड्रोजन एटम्स को, क्लोरीन एटम्स को एज ए स्फीयर दिखा सकते हैं। तो इनके जो न्यूक्लियाई के सेंटर से ये डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियाई का, दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व की क्या फॉर्म होती है, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड आर इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो हमारे पास जब आपकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और जहाँ एनर्जी आपकी मिनिमम होती है तो मॉलिक्यूल भी क्या होता है, स्टेबल। तो एट आर इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो है एनर्जी आपकी क्या होती है, मिनिमम। और एनर्जी मिनिमम है तो मॉलिक्यूल इज स्टेबल एट दिस पोजीशन। आर इक्विलिब्रियम पे एनर्जी मिनिमम है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल स्टेबल है एंड दिस इज कॉल्ड स्टेबल पोजीशन ऑफ दैट। अब हम मॉलिक्यूल की पोजीशन को डिस्कस कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो है HCl मॉलिक्यूल है, इनिशियली जो है हमारे पास ये पोजीशन थी HCl की। दिस इज आवर्स R इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब हम इस मॉलिक्यूल में जो है स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सपेंशन जो कहते हो आप बॉन्ड की। लाइक Cl को मूव कर देते हैं H से, ये हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास पोजीशन आ गई दिस वन HCl। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेचिंग हो रही है, डिस्टेंस क्या कर गया बिटवीन डिफरेंट एटम्स इंक्रीजेस, डिस्टेंस आपका इंक्रीज कर गया। तो हमारे पास कौन सी पोजीशन हो सकती है, ये एनर्जी कर्व हम देखते हैं। U दिस इज योर्स, R U इज पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो। ये पोजीशन हमारी है, दिस इज योर R इक्विलिब्रियम, जिस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम है।
तो इनिशियली हमारे पास HCl लाइक मॉलिक्यूल है, उसको A B से आप डिनोट कर सकते हो। तो हमारे पास इनिशियली था यहाँ पे A मॉलिक्यूल था, यहाँ हमारा B मॉलिक्यूल था। अब हमने इस बॉन्ड को जो है स्ट्रेच कर दिया इसके अंदर, तो हमारा A यहाँ पे है और B पॉइंट कहाँ आ गया, दिस वन। तो डिस्टेंस जो है बिटवीन A एंड B इंक्रीज कर गया। थर्ड कंडीशन हमारे पास, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, H और Cl का जो डिस्टेंस था वो हमने डिक्रीज कर दिया, बॉन्ड लेंथ यानी कम हो गई। तो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास A है एंड दिस इज आवर B। ये हमारे पास क्या था, R इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, दिस इज योर्स R एंड दिस इज R इक्विलिब्रियम। तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या दिखा सकते हैं इन जनरल, हुक्स लॉ यहाँ पे फॉलो करेंगे। इन जनरल हुक्स लॉ से दिखाएंगे। जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं बॉन्ड को, तो हमारे पास लाइक ये पोजीशन थी, स्ट्रेच किया हमने, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गई। अब हमारी टेंडेंसी क्या है, इंक्रीज करने, जैसे कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगी और जिसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की होगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रीस्टोरिंग फोर्स। सिमिलरली हमारे पास ये पोजीशंस थी A B, जिस केस में हमने क्या किया है, कंप्रेशन दी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट थी हमारी इस डायरेक्शन में थी, रीस्टोरिंग फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ लाने की कोशिश करेगी, दैट इज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स हमारे पास जो फोर्स काम करेगी वो होगी फोर्स रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वेयर x इज इक्वल टू r इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस माइनस r इक्विलिब्रियम न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस kx, दैट इज फोर्स कांस्टेंट। We are using here minus sign because restoring force and displacement are acting in opposite directions, or we can say minus k into r minus r of equilibrium. Now we can find energy here. In general हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी यहाँ से, के एक्स स्क्वायर बाय 2 यूजिंग इक्वेशन 1। वही जो है दैट इज लाइक पैराबोला, वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद एक्स इज पैराबोला। और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अपवर्ड पैराबोला की, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में दिस वन। अब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को डिस्कस करते हैं, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास क्या आ रहा है, ये अपवर्ड पैराबोलिक कर्व आ रही थी, ये हमारी मिनिमम पोजीशन थी। इन जनरल हम अपना R से डिस्कस कर रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से। और दीज आर सम वाइब्रेशनल लेवल्स हियर, V is equal to 0, V is equal to 1, V is equal to 2। नाउ हम नोट करें यहाँ से, जो दिस इज नॉट आवर V equal to 0 लेवल, बट इट हैज सम 0 पॉइंट एनर्जी। लाइक हमने क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा है, उसमें 0 पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट करती है, दैट इज इक्वल टू हाफ एच न्यू, और वी कैन से हाफ एच क्रॉस ओमेगा। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे वाइब्रेशनल रोटेशनल लेवल्स में बात की थी, ट्रांजिशन हो रही है लोअर लेवल से हायर लेवल्स में, एटॉमिक ट्रांजिशन हो जाती है। सिमिलरली इन वाइब्रेशनल लेवल्स में क्या होता है, हम ये बात करते हैं कि ट्रांजिशन हो गई है, लोअर लेवल से अपर लेवल में चला गया। तो यहाँ पे किस में चेंज आता है, मेनली हमारा फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। जैसे जैसे
एटम्स जो है लोअर लेवल से अपर वाइब्रेशनल लेवल्स में जा रहा है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, लाइक हमारे पास HCl में 100 जो हैं पर सेकेंड हो रहे हैं, वाइब्रेशंस जो हैं 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो इसका क्या मीनिंग है, इन 1 टाइम्स हमारे पास 100 वाइब्रेशंस हैं। सिमिलरली वो अपर लेवल में चला गया तो मे बी 200 पर सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में 200 हो रहे हैं रिवोल्यूशन, जिसको आप वाइब्रेशंस कह रहे हो। तो इस टाइप से हमारा जो है इंक्रीज कर जाता है, वाइब्रेशन लेवल इंक्रीज के साथ जो है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं जो वाइब्रेशनल लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं उसकी एनर्जी क्या है हमारे पास। दीज आर वाइब्रेशनल लेवल्स। V इक्वल टू 0 वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, V इक्वल टू 1, V इक्वल टू 2, V इक्वल टू 3। सिमिलरली हम एनर्जी हायर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स की भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व थी हमारी U इज इक्वल टू हाफ kx²। इसको हमने श्रोडिंजर इक्वेशन में डाला और सोल्व किया तो हमारे पास अलाउड एनर्जी लेवल्स कौन से बने इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अलाउड एनर्जीज दैट इज स्पेसिफाइड बाय EV, वाइब्रेशनल एनर्जी V प्लस हाफ इंटू H न्यू। और एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, जूल्स। जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो यूनिट हमेशा मेंशन करें एनर्जी आपकी जूल्स में है या सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो यहाँ पे एनर्जी जस्ट हमारी जूल्स में है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स देन डिवाइड EV बाई HC दैट इज इक्वल टू V प्लस हाफ इंटू H न्यू बाई C HC, सॉरी H से S कैंसिल आउट हो रहा है, V हमारा जस्ट कांस्टेंट है तो हमारे पास न्यू बाई C। एनर्जी यहाँ जूल में है, H हमारा किस में है, जूल्स सेकंड में, C होती है वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो जूल से जूल हो रहा है कैंसिल आउट। इधर से क्या आ रही है, सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ से वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जस्ट हमारा कांस्टेंट है। न्यू हमारा होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी न्यू हमारा होता है सेकंड इनवर्स, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सेकंड इनवर्स, C होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हमारे पास क्या हो रहा है सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से यूनिट भी हमारी क्या हो रही है, जस्टिफाइड हो रही है। अब हमारे पास एनर्जी क्या आ चुकी, सेकेंड यूनिट से देखिए अपनी EV बाई HC। इसको हम जनरल जो है कुछ बुक्स में नोटेशन मेंशन होगी GV भी बोलते हैं या EV बाई HC बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू V प्लस हाफ इंटू न्यू बाई C, एंड न्यू बाई C हमारे पास क्या होता है, ओमेगा। V प्लस हाफ, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ओमेगा हमारे पास है न्यू बाई C दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेशनल कांस्टेंट। लाइक हमने जब बात की थी, दिस इज जस्ट हमारी क्लासिकली जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस इज आवर्स वाइब्रेशनल कांस्टेंट। ये न्यू बाई C है, ये जस्ट न्यू है, न्यू की यूनिट होती है हमारे पास हर्ट्ज और सेंटीमीटर इनवर्स, एंड हियर इट इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम इस इक्वेशन का, दिस इज आवर्स थर्ड इक्वेशन, we can calculate the energies of different vibrational levels by substituting V equal to 0, 1, 2, 3 and so on in third equation। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में V को 0 सब्सटीट्यूट कीजिए, G0 निकालिए, ओमेगा इंटू 0 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2, देन सब्सटीट्यूट V इज इक्वल टू 1, G1 की वैल्यू निकालिए आप, क्या आ रही है, ओमेगा इंटू 1 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 3 ओमेगा बाई 2। सिमिलरली आप निकाल सकते हो
हम अपना नेक्स्ट वैल्यूज़ निकालेंगे अभी इसी थर्ड इक्वेशन में यूज़ करके वैल्यूज़ को। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास जी वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी प्लस हाफ, वी इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कीजिए एंड जी 2 निकाल सकते हैं। ओमेगा इंटू 2 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 5 ओमेगा बाई 2। सिमिलरली फॉर v इक्वल टू 3, g3 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 3 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 7 ओमेगा बाई 2। v इक्वल टू 4 के लिए निकालिए, g4 इज इक्वल टू 9 ओमेगा बाई 2। अब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। एनर्जी जो है हमारी, एनर्जी है ये हमारी वाई एक्सिस पे, और ये ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ, इट इज़ इन सेंटीमीटर इनवर्स। हियर इट इज़ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज इन सेंटीमीटर, और ये हमारी एज हार्मोनिक ऑसिलेटर कर्व थी। ये आपकी v इक्वल टू 0 यहाँ पे मेंशन ले रहे हैं क्योंकि ये कुछ 0 पॉइंट एनर्जी होती है आपकी। ये v इक्वल टू 1 पे है, दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। इसकी एनर्जी हमारे पास थी इन सेंटीमीटर इनवर्स में हाफ ओमेगा, v इक्वल टू 1 के लिए है 3 ओमेगा बाई 2, v इक्वल टू 2 के लिए है 5 ओमेगा बाई 2, v इक्वल टू 3 के लिए है 7 ओमेगा बाई 2, v इक्वल टू 4 के लिए है 9 ओमेगा बाई 2, v इक्वल टू 5 के लिए है 11 ओमेगा बाई 2 एंड v इक्वल टू 6 के लिए क्या है 13 ओमेगा बाई 2। तो जैसे कि रोटेशनल लेवल्स में था हमारे पास जो है, जैसे जैसे रोटेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा था तो स्पेसिंग क्या थे डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स की इंक्रीज कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है स्पेसिंग हमारे पास क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 वाइब्रेशनल लेवल्स इज सेम, कॉन्स्टेंट एनर्जी स्पेसिंग है। इट मीन्स ऑल दीज वाइब्रेशनल लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड, all vibrational levels are equally spaced। यहाँ से एनर्जी डिफरेंस हम निकाल भी सकते हैं अपना डेल्टा ई, वो एनर्जी डिफरेंस आएगा ई वी इक्वल टू 1 माइनस ई वी इक्वल टू 0। एंड आप यहाँ से देख पा रहे हो v इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास है 3 ओमेगा बाई 2, v इक्वल टू 0 के लिए ओमेगा बाई 2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा। सिमिलरली हम एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं डेल्टा ई, किसके बीच का डिफरेंस, जब आपकी एनर्जी जो है सेकेंड लेवल की है माइनस ई ऑफ v इक्वल टू 1, यही है। तो ये एनर्जी क्या आ रही है 5 बाई 2 ओमेगा माइनस 3 बाई 2 ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा। सिमिलरली जब हम निकालेंगे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन v इक्वल टू 3 माइनस v इज इक्वल टू 2 दैट इज ऑल्सो सेम ओमेगा। तो यहाँ से एनर्जी डिफरेंस क्या है हमारा सभी एनर्जी लेवल्स का ओमेगा। तो जब हमारा स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया उसमें हमारे पास क्या मिला, ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर था, इसमें ओमेगा पर कांस्टेंट फंडामेंटल बैंड मिला इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल क्या है हमारे पास, कौन सी अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं, एक अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं, एक जो है फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं। तो अलाउड ट्रांजिशंस के लिए सिलेक्शन के रूल क्या होता है, डेल्टा वी में क्या चेंज आना चाहिए प्लस माइनस 1 का। तो डेल्टा वी में हमारे पास प्लस माइनस 1 का चेंज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइक
जब हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल में, लाइक दिस इज आवर लोअर लेवल वाइब्रेशनल लेवल, दिस इज आवर हायर वाइब्रेशनल लेवल, इन जनरल बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास जो है एमिटेड रेडिएशन होगा उसका वेव नंबर क्या होगा, हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, वेव नंबर ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो हमारे पास क्या है, वो क्या आएगा, उसको हम जस्ट न्यू बार से डिनोट कर रहे हैं, वेव नंबर है तो न्यू बार से GV डैश, ये हायर वाइब्रेशनल नंबर के लिए है, और GV डबल डैश। अब हमें पता थी इन जनरल GV डैश क्या होता है, ओमेगा इंटू V डैश प्लस हाफ, जिसको हम EV डैश भी बोल सकते हैं, नोटेशन का डिफरेंस है, और GV डैश भी, माइनस ओमेगा इंटू V डबल डैश प्लस हाफ। अब हमारा सिलेक्शन रूल क्या बोल रहा है, डेल्टा V में कितने का चेंज होना चाहिए, +-1। अब हमारा एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया, मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स हमें मिले दैट वर इन द V डबल डैश इक्वल टू 0 लेवल एंड V डैश इक्वल टू 1। तो मोस्टली मॉलिक्यूल्स हमारे जो है V डबल डैश इक्वल टू 0 लेवल में मिले। तो दिस इज आवर मेन ट्रांजिशन इन हार्मोनिक ओसिलेटर, V डबल डैश 0 से V डैश इक्वल टू 1 में। ये मेन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है हमारे पास। तो मेन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हम अपनी बता सकते हैं कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हार्मोनिक ओसिलेटर में। V डबल डैश इक्वल टू 0 टू V डैश इक्वल टू 1 एज मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इन ग्राउंड स्टेट। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा हमारा एमिटेड रेडिएशन का, V डैश को आप सब्सटीट्यूट कीजिए 1 और V डबल डैश को 0। तो ओमेगा इंटू 1 प्लस हाफ माइनस ओमेगा इंटू 0 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 3 ओमेगा बाई 2 माइनस ओमेगा बाई 2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो जैसे कि हमने बात की थी मेन फंडामेंटल बैंड किस पे मिला, ओमेगा पे, और यहाँ से भी मेन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन थी हमारी जो, उसमें भी कहाँ पे मिल रहा है उसका वेव नंबर, ओमेगा पे। ये तो बात कर रही है हमारी मेन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो है ओमेगा की एज ए हार्मोनिक ओसिलेटर। लेकिन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं एग्जैक्टली एज हार्मोनिक ओसिलेटर बिहेव नहीं करते हैं, वो एज एन हार्मोनिक ओसिलेटर बिहेव करते हैं, एज एन हार्मोनिक ओसिलेटर। एन हार्मोनिक ओसिलेटर में और हार्मोनिक ओसिलेटर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, अभी हम अपने सिलेक्शन रूल की बात करें, डेल्टा V इज इक्वल टू +-1। इन दैट केस आवर सिलेक्शन रूल विल बी डेल्टा V इक्वल टू +-1, +-2 एंड +-3। ये हमारा सिलेक्शन रूल हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो मेन वाइब्रेशनल बैंड है वो हमारा ओमेगा सेंटीमीटर इनवर्स पे मिल रहा है, लेकिन एन हार्मोनिक ओसिलेटर में हमारे पास एक्स्ट्रा बैंड्स भी मिलेंगे जिनको आप वीकर बैंड्स बोलते हो, ओवरटोन्स बोल देते हैं हम उनको, दैट आर दीज आर ओवरटोन्स इन द एन हार्मोनिक ओसिलेटर। तो हमारे पास जो कर्व थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी कर्व थी हार्मोनिक ओसिलेटर में विद इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एन हार्मोनिक ओसिलेटर में ये सिमेट्रिक नहीं रहेगी, इसमें भी आपके चेंजेस आ जाएंगे। किस केस में, एन हार्मोनिक ओसिलेटर में। बेसिकली अब देखा जाए तो एनर्जी सेपरेशन स्पेसिंग है वाइब्रेशनल लेवल की, वाइब्रेशनल लेवल को और हम रोटेशनल लेवल को जो है डिफ्रेंशिएट करें तो मेन फैक्ट क्या पता किया गया, स्पेसिंग बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल is larger than spacing between rotational energy levels तो जो हमारी स्पेसिंग मिली है अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स में, हम बात कर रहे थे कि वो स्पेसिंग क्या है, कांस्टेंट है। जो वो होती है वो स्पेसिंग किससे ग्रेटर मिली है, जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर हमारी स्पेसिंग होती है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल बैंड मिल रहा है ओमेगा में, और वहाँ पे हमारे पास क्या थी, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की स्पेसिंग थी जो वो जे इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज कर रही थी। दिस इज ऑल अबाउट
harmonic oscillator of diatomic molecules for representing vibrational spectrum.